आपको दे नहीं रहा हूं। रिलेशंस को लिखा है TSRONLIEA। नंबर को क्या लिखा गया है, नंबर को इन्होंने लिखा है कुछ इस तरीके से URNMEB। ठीक, आपको क्या लिखना है, स्पेकुलेशन को निकालना है। किसको निकालना है, स्पेकुलेशन को निकालना है। बहुत आसान सवाल। फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज किया है, लेकिन इस बार रिवर्स अल्फाबेटिकल, यानी कि सबसे बड़ा नंबर पहले, सबसे बड़ा अल्फाबेट पहले, सबसे छोटा वाला बाद में, सबसे बड़ा वाला पहले, सबसे छोटा वाला बाद में। तो इसी तरीके से यहां पर भी सबसे बड़ा जो है वो टी है, नहीं यू है, यू के बाद आपका टी आएगा, यू के बाद टी आएगा, सबसे छोटा ये है ACE, ये वाला ज्यादा बेटर है। नंबर लिख लें 4, 15, 12, 16, 8, 9 और 14। 4, 5 नंबर गिनिए, 4, 5, 6, 7, 8, एक पेयर है। 7, 8, 9 एक और है। 10 अब नहीं है। 15, 16, 17 नहीं है। 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है। 16, 17, 18 नहीं है। 8, 9 एक ही है। 9, 10 नहीं है, इधर से तो नहीं अभी तक। 14, 15, 16, 17 नहीं। 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 8, 9, 10 नहीं है। 16, 17 नहीं है। 15, 12 नहीं है। 15 कितने पेयर है, 4 पेयर। एक पेयर है डी और एच का, एक पेयर है डी और आई का, एक पेयर है एच और आई का, एक पेयर है आई और एल का। डी और एच में कितने लेटर होते हैं, वहां पे भी 3 होते हैं, यहां पर भी 3 लेटर हैं। डी और आई में वहां पर भी 4 होते हैं, यहां पर भी 4 है। एच और आई में कोई नहीं होता, यहां पर भी नहीं है। आई और एल में वहां पर भी 2 होते हैं, यहां पर भी 2 है। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4। कर लोगे, दोनों तरफ से देखना होता है आपको। इधर से 11/7 गुनी है। 1 सेकंड का सवाल है। डिफरेंस कितने का है, 4। 4 बराबर 20, 1 बराबर 5, 7 बराबर 35, 11 बराबर 55। शादी के समय 35 थी, आज 55 है। 10 साल बाद कितनी होगी, 65 होगी। खत्म। नहीं, ये कहा कि उसने कहा था कि पिछले साल एज थी, उसने कहा था पिछले स्कूल में जब पढ़ा रहे थे तब एज 23 साल थी। चलिए देखिएगा, तो सक्सेस में सबसे पहले दिक्कत यह है कि सक्सेस में पहले गिन लीजिए क्या लेटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 है तो 7 फैक्टोरियल तो होगा ही दोस्तों। अब जो रिपीट होगा, ठीक है, जितना बार रिपीट होगा उतना फैक्टोरियल से हम भागा देंगे। जैसे मान के चलिए आपको एस कितना बार है, 1, 2, 3 बार है ना, तो फैक्टोरियल 3 से भागा लगेगा। गुणा, और कोई रिपीट है, सी रिपीट है कितना बार, 2 बार है, गुणे 2 से आपको क्या करना है, 2 फैक्टोरियल से गुणा करना है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किए, जो वर्ड होगा, जितने भी वर्ड होगा, वर्ड का जितना भी गिन लेंगे लेटर कितना आपको, उतना फैक्टोरियल कर देंगे। जो वर्ड लेटर रिपीट होगा, जितना बार रिपीट होगा उससे उसके फैक्टोरियल से भागा देंगे। जैसे एस कितना बार आपको, 1, 2, 3, 3 बार एस रिपीट है तो मतलब 3 फैक्टोरियल से भागा देंगे। और कोई रिपीट है, सी भी रिपीट है तो गुने सी का 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल से भागा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, ठीक है, गुने 3 रहने देते यहीं पे तक, क्योंकि 3 नीचे है तो 3 हमारा कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल, गुने कितना हो गया, 2 का तो 2 ही होगा। ये 3 3 कट गया, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फाइनली कितना हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है, 60, 6 7 42, 420 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, किया जा सके कि सभी शब्द सी से शुरुआत हो। क्या किया आपको, सी को फिक्स करना, मतलब सी को यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्या किया कि यहाँ पे सी को फिक्स कर दिया। सी को क्या करना आपको, फिक्स करना, मतलब एक प्लेस पर आपको क्या करना, आपको फिक्स कर देना है। मान के चलिए क्या आपको लेटर 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। तो 7 लेटर में दोस्तों क्या करना है कि सी को इस यहाँ पे हम क्या किए, फिक्स कर दिए। यहाँ पे क्या हो गया, आपको फिक्स कर दिए। 7 को क्या किया, यहाँ पे फिक्स कर दिए। 7 यदि फिक्स कर देंगे, इधर क्या लेटर बचा, 6 लेटर बचा। कितना लेटर बचा, 6 लेटर बचा, क्योंकि सी तो अपना जगह फिक्स हो गया। सी आपका एक जगह से एक जगह फिक्स हो गया, तो चूंकि ये अरेंज अब नहीं होगा, सी एक ही जगह होगा, तो अरेंज कौन सा होगा, ये 6 वाला जो होगा, इधर उधर आपका क्या होगा, अरेंज होगा। इसका मतलब सी फिक्स हो गया। तो अरेंज कितना करना आपको, 1 2 3 4 5 6 को लेटर को अरेंज करना है। यदि फिक्स होगा तो सी तो हमारा काउंट होगा नहीं, क्योंकि सी हमारा फिक्स हो गया। तो 6 को हम 6 का फैक्टोरियल देख लेंगे कितना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 गुना 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, ये कितना हो गया आपको, 6 5 30, 30 चौका कितना हो गया, 120, 36 720। ठीक है, फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है। याद है से कितने शब्द का निर्माण इस प्रकार किया जा सकता है कि सभी शब्द स्वर से शुरू हो। सभी शब्द किससे शुरू हो, आपको स्वर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 को है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितना हो गया, 7 है। लेकिन आपको पहला पे क्या होना चाहिए, इस जगह पे आपको सिर्फ क्या बोला कि आपको स्वर होना चाहिए। स्वर क्या, आपको यू है, ठीक है, यू है। उसके बाद क्या है, यू कौन कौन है, आपको यू होगा। उसके बाद क्या है, आपको यू के बाद आपका ओ है, 2 को है ना, 2 को आपको क्या है, वोवेल्स है। वोवेल्स कौन कौन होता है, ए आई ओ यू होता है। तो आपको यू हो गया, उसके बाद ओ हो गया। ठीक है, 2 लेटर है, 2 लेटर यहाँ पे है। देखिए ये तो अरेंज होगा ही, तो इधर जो बचेगा दोस्तों वो तो अरेंज होगा ही। तो देखिए ये भी तो अरेंज होगा। तो सबसे पहले देखिए कि यू और ओ है, तो यू और ओ है, इसको कितने प्रकार से करेंगे दोस्तों, 2 को वोवेल्स है, उसमें एक को सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 2p1 हो गया दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 2p1 हो जाएगा। इसलिए कि आपका अरेंज करना है ना, तो 2 वोवेल्स में से एक वोवेल्स को रखना है यहाँ पे, क्योंकि शब्द शुरू होता है वोवेल से। ठीक है, यदि वोवेल से शुरू होगा तो आपको 2p1 हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे हो जाएगा आपको अरेंज यहाँ का, तो यहाँ भी अरेंज होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 वोवेल्स है। तो 2 वोवेल्स को कितने प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं, तो 2 वोवेल्स उसमें से एक को लेना है, तो कितना हो गया आपको, 2p1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 2p1 हो गया।
अब बाकी बात इधर जो बचेगा दोस्तों आपका, तो ये तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बचा इधर कितना आपको 6 लेटर बचा ना, तो 6 लेटर बचा तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 2p1 को कितना लिखेंगे दोस्तों 2 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 2p1 का मान 2 हो गया, फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है आपको 720 होता है, तो 720 लिख देंगे। कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 0 2 दूनी 4 7 दूनी 14 1440 का क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पता कि दो पासे बेहतरीन ढंग से फेंके जाते हैं, योगफल एक आभास संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक आभास संख्या आना चाहिए ना, एक आभास संख्या। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो जाएगा, जो कि दो पासा है। तो आप देखिए क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, इसी को जोड़ के आपको आभास संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन कौन है, तो 6 और 5, 6 5 11, तो मैक्सिमम योगफल आभास संख्या का 11 हो जा सकता है। तो पहला आभास संख्या 2 होगा, 11 के बीच में 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। ठीक है, ये योगफल हमारे पास आएगा ये 6 डिजिट को जोड़ के। तो सबसे पहले क्या आपको 2 है, यदि पहला डाइस पे 1 होगा तो दूसरा डाइस पे कितना होगा 1 होगा, ये भी आभास संख्या है ना, दोनों को जोड़ आपको आभास संख्या होना चाहिए, 2 डिजिट का योग होना चाहिए आभास संख्या। ठीक है, पहला पे 1 दूसरा पे 1 होगा तो 2 वाला खत्म हो गया। अब 3 में लेते हैं, 1 होगा दूसरा पे 2 होगा, इस पे 2 होगा तो दूसरा पे 1 हो सकता है आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया, तो 2 1 3 2 1 3 हो गया, अब कोई नहीं आएगा। अब देखिए 2 हो गया, यहाँ पे 3 होगा तब ना 5 होगा योग, यहाँ पे 3 होगा यहाँ पे 2 होगा तब ये 5 होगा, 1 1 पे आएगा 1 4 हो सकता है, 1 4 होगा, 1 कितना हो गया आपको 1 हो गया। तो मतलब 2 डिजिट का योग आपका 5 होना चाहिए, 2 3 3 2 हो सकता है आपका, 1 पे 4 1 पे 1 होगा दूसरे पे 4 होगा, हो सकता है कि पहले पे 4 होगा दूसरे पे 1 होगा। अब कोई डिजिट नहीं है। अब 7 लाते हैं, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा आपका, 2 ले लेते हैं 5, फिर कितना हो गया 5 और 2 हो जाएगा, फिर 3 ले लेते हैं 3 और 4 और कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। अब कोई नहीं आएगा, 4 के बाद 5 5 तो रिपीट हो ही गया है, 6 भी नहीं होगा, 6 भी ले ही नहीं है। अब 11 में देखिए कौन कौन आएगा, 11 में 2 ही डिजिट आने वाला आपको, 1 में नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा आपको, 5 और 6 5 और 6 और 6 और 5, यही हो गया, यही टोटल आपका फेवरेबल हो गया। फेवरेबल आपका हो गया, फेवरेबल आउटकम्स गिन लेते हैं क्या हो गया आपको, 1 हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल फेवरेबल कितना हो गया आपको 15 हो गया। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, टोटल आउटकम 36 हो गया, 15 ऊपर में होगा, कितना हो जाएगा आपको 9 चौके 36, 12 तिया 36, 5 तिया 15, 5/12, 5/12 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ये मैं दोबारा कब प्रयोग कर सकता हूं, पहले तरीका फिर क्यों। ठीक, तो 1901 का कैलेंडर है, कोई भी सामान्य वर्ष है वो 3 तरीके से रिपीट करता है। कितने तरीके से रिपीट करता है, 3 तरीके से। कोई भी सामान्य वर्ष का कैलेंडर है वो या तो 6 साल बाद रिपीट कर जाएगा, कितने साल बाद रिपीट कर जाएगा, 6 साल बाद रिपीट कर जाएगा। और अगर वो 6 साल बाद रिपीट नहीं कर रहा है और ऐसा कोई कैलेंडर है जिसमें नॉर्मल ईयर के तुरंत बाद यानी कि अगला वाला जो वर्ष है वो कोई लीप वर्ष है, वो क्या है, वो कोई लीप वर्ष है। लीप ईयर तो पता है ना आपको, लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से कट जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। तो ये कैलेंडर आपका 11 साल बाद रिपीट करता है। कितने साल बाद रिपीट करता है, 11 ईयर बाद रिपीट करेगा, यानी कि 11 साल बाद रिपीट करेगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल ईयर है और आप उसमें 6 साल जोड़ते हैं और फिर आपको एक लीप ईयर प्राप्त होता है, तो इस तरीके के कैलेंडर में आपको 5 और ऐड करना पड़ेगा, इस लीप ईयर में 5 और ऐड करना पड़ेगा, तो जो वर्ष होगा उस टाइम वो रिपीट करेगा, यानी कि आपको रिपीटेड कैलेंडर मिलेगा। कहने की बात यह है, आप इसको ध्यान से समझिए, मैं इसको पूरे उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूं, ट्रिक समझ लो फिर कारण बताऊंगा। 1907 के तुरंत बाद अगला जो कैलेंडर है वो 1908 का है, और 1908 क्या है, एक लीप ईयर है। तो आपको इंडिविजुअली चेक करना है, अगर किसी ईयर के तुरंत बाद वाला कैलेंडर कोई लीप ईयर है तो ये कैलेंडर 11 साल में रिपीट होता है। ये कैलेंडर कितने साल में रिपीट होता है, 11 साल में। यानी कि 1907 वाला कैलेंडर आप पुनः कब प्रयोग कर पाओगे, 1918 में आप एक बार फिर से प्रयोग कर पाओगे। कब प्रयोग कर पाओगे, 1918 में आप एक बार फिर से प्रयोग कर पाओगे। अब 1918 वाला का प्रयोग कर पाएंगे तो फिर वही बात है, 1918 एक नॉर्मल ईयर, तो ये 6 साल में रिपीट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप इसमें 6 साल जोड़ते हैं तो 1918 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया, 1924 आ गया। और 1924 क्या है, एक लीप ईयर। हमें पता है कि नॉर्मल ईयर के कैलेंडर में 28 तारीख तक फरवरी होती है, लेकिन लीप ईयर में 29 तारीख तक फरवरी होगी। तो 1918 वाला कैलेंडर हम लीप ईयर में प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी नॉर्मल ईयर के कैलेंडर को हम लीप ईयर में नहीं प्रयोग कर सकते, तो ये कैलेंडर हम यहां पर प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसी दशा में क्या करना पड़ेगा, ऐसी दशा में 5 और ऐड करना पड़ेगा और आपको मिलेगा 1929। केवल यही एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है, और 1929 में आप इस कैलेंडर को पुनः प्रयोग कर पाएंगे। तो 1901 वाला कैलेंडर का प्रयोग हो पाया, 1901 में तो हुआ ही, 1907 में हुआ, 1918 में हुआ और फिर आपका 1929 में हुआ। इसी तरीके से ये क्रम आगे भी चलता चला जाएगा। ये बात समझ में